बच्चों, let's read the following question. The figure shows 5 pairs of plates A, B and D are charged plastic plates and C is an electrically neutral copper plate. हमारे पास A, B, D तीन क्या है? चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स हैं। C जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर प्लेट हमें दिया गया है। इनके 5 पेयर्स बनाए गए हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द पेयर्स ऑफ प्लेट्स आर शोन फॉर 3 ऑफ द पेयर्स। 3 पेयर्स के लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पेयर में अट्रैक्शन है, सेकंड पेयर में अट्रैक्शन है, फोर्थ पेयर में क्या है? रिपल्शन है। वो क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं। For remaining two pairs, जो remaining two pairs होंगे, do the plates repel or attract each other? क्या होगा? Plates repel करेंगी और attract करेंगी. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? Here we will apply the simplest concept of attraction and repulsion, that अगर तो हमारे पास like charges होंगे, that is अगर हमारे पास सपोज एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज है एंड जो दूसरा है वो भी हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव लाइक चार्जेस हो गए और नेगेटिव एंड नेगेटिव ये भी क्या हो गए? लाइक चार्जेस हो गए। मीन सिमिलर, अगर एक बॉडी पे नेगेटिव है तो दूसरी बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में बॉडीज के बिटवीन क्या होता है? रिपल्शन होता है। देयर इज रिपल्शन अकर्स बिटवीन द बॉडीज। और अगर क्या हो? अनलाइक चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस के लिए जैसे सपोज एक चार्ज जो है बॉडी पे, एक पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो दोनों बॉडीज में क्या होगा? देयर विल बी अट्रैक्शन, वहां पे अट्रैक्शन अकर करेगा। सेकंड जो इस पे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे इंडक्शन का, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका क्या मीन्स है? लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है। क्या है? चार्ज्ड बॉडी है। तो उस चार्ज्ड बॉडी के नियर जब हम अनचार्ज्ड मेटल प्लेट को लेके जाएंगे, अनचार्ज्ड मेटल प्लेट को लेके, हमने हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉपर का प्लेट दिया है तो हमने मेटल प्लेट का एग्जांपल जो है वो कंसिडर कर लिया। उसके नियर हमने क्या प्लेस किया? अनचार्ज्ड मेटल प्लेट प्लेस किया, तो उस पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। अब ये कैसे होता है? लेट अस से कि हमारे पास ये एक चार्ज्ड बॉडी थी जिसपे क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। इस तरीके से तो जो मेटल प्लेट है उस पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हम इसको नियर लेके गए, मेटल पे क्या था? अनचार्ज थी। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसको, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव क्या करता है? नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस एंड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉडी के उस तरफ बन जाता है जिस तरफ दूसरी चार्ज बॉडी पे क्या था? पॉजिटिव था। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता चार्ज बॉडी पे तो इस तरफ पॉजिटिव बनता और इस तरफ क्या बनता? नेगेटिव बनता। तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं कि जो अनचार्ज बॉडी थी उस पे भी चार्ज आ गया, दैट इज ड्यू टू इंडक्शन। वो इंडक्शन की वजह से आया। अब हमारे पास जो पेयर्स हैं उनकी बात करते हैं। लेट अस कंसिडर कि जो ए है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और वी कैन कंसिडर ऑपोजिट, नेगेटिव भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, लेट अस से। तो अगर ए पे पॉजिटिव है एंड वो बी को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, तो सर्टेनली बी पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगेन सेकंड पेयर में ए पे तो हमने क्या कंसिडर किया है? पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है। तो सी पे क्या होगा? सी पे नेगेटिव होगा, तभी वो क्या करेगा? सी को अट्रैक्ट करेगा। फोर्थ पेयर में अगेन ए पे तो वही रहेगा सेम जो हमने कंसिडर किया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब डी पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? इस केस में क्या हो रहा था? अट्रैक्शन हो रहा था, तो ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए थे। तो एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव आ गया। सिमिलरली सेकंड पेयर में भी यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, तो एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव आ गया। सी पे हमने फाइंड आउट किया कि क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ए से ऑपोजिट है। तो डी पे हमने फाइंड आउट किया क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी अट्रैक्शन। तो इस पेयर में यहाँ पे क्या होगा? हियर थर्ड पेयर विल बी हैविंग
अट्रैक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि अगर जो सी हमारे पास मेटल प्लेट था तो एक ही वजह से उस पर चार्ज आ जाएगा, जैसे हमने कैसे पढ़ा, इंडक्शन के मेथड में पढ़ा। लेट अस सपोज ये हमारा ए था जिसपे हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, और ये अनचार्ज कॉपर प्लेट थी हमारे पास सी, तो सी पे क्या आ जाएगा, इसकी वजह से इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे ए पे पॉजिटिव जब लिया तो सी पे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो अब लास्ट पेयर की बात करते हैं। बी पे हमने फाइंड आउट किया क्या है, नेगेटिव चार्ज है। डी पे क्या है, हमने फाइंड आउट किया पॉजिटिव है। तो अगेन ये क्या हो गए, ऑपोजिट चार्जेस हो गए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, देयर विल बी अट्रैक्शन। तो फिफ्थ पेयर में अट्रैक्शन होगा। तो जो रिमेनिंग टू पेयर्स थे हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए, दोनों पेयर्स में देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।